हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। आज ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 6वां है और मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं जो कि लगातार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। ये प्रश्नों की संख्या 30 है, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसलिए इनको एक भी प्रश्न स्किप न करें। इसे पहले स्वयं से लगाएं, फिर उसके बाद व्याख्या को देखें। इससे आपको जरूर फायदा होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह है? अयोगवाह वर्ण जो है, अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? अयोगवाह वर्णों की संख्या क्या 2 है, कि 3 है, कि 4 है, कि 5 है? तो अयोगवाह वर्णों की संख्या 2 है। कौन कौन? अंग और अह। अंग और अह। इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका योग न तो स्वर के साथ होता है, न ही व्यंजन के साथ होता है, लेकिन फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? 156 का ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, अभी हमने बताया, उसे अयोगवाह कहते हैं। और अयोगवाह कौन कौन होते हैं? अंग और अह। अंग और अह, यही दो क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं, अंग और अह। और अंतःस्थ की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 4 होते हैं। कौन कौन? य र ल व, य र ल व। और उष्म की बात करते हैं तो उसमें के अंतर्गत तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये आते हैं। अब आगत की बात करेंगे तो आगत स्वर जो होते हैं ज और फ। आगत स्वर कौन है? ज फ। तो ये हो गया। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश न तो स्वर में किया जाता है, न ही व्यंजन में किया जाता है? तो इसके अंदर क्या आ ई है? नहीं, स्वर में नहीं किया जाता है। आ ई का प्रयोग स्वर में करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये नहीं होगा। इसका प्रयोग करते हैं, री ऊ का भी प्रयोग करते हैं, और चंद्रबिंदु और ये अ, इसका भी प्रयोग करते हैं, इसलिए ये नहीं होगा। अंग और अह, अयोगवाह स्वर का ही प्रयोग करते हैं। ये देखिए जूनियर असिस्टेंट री एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। 158 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 158 का भैया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुस्वार के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? नहीं जहां पे देखे तुरंत इसको हाईलाइट कर लीजिए। नहीं पूछा है तो इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, ये ऑप्शन कर रहा है। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है। अनुस्वार नासिक की व्यंजन होता है, ये तो सही बात है। इसे इस रूप में दर्शाया जाता है, ये भी सही है। इसे चंद्रबिंदु के रूप में लिखा जाता है, तो इसे चंद्रबिंदु के रूप में नहीं लिखा जाता है। इसका उच्चारण स्थान, इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से भी प्रभावित होता है। जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम लिखते हैं पंच, क्या लिखते हैं? पंच। पंच जब हम लिखते हैं तो क्या हो रहा है? आगे आने वाले इससे इस व्यंजन से प्रभावित हो रहा है। ये जो बिंदी है पंच पे, ये क्या हो रहा है? इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, ये भी सही है। अनुस्वार नासिक की व्यंजन होता है, ये भी सही है, 5वां वर्ण होता है। इसे अ, इस रूप में, यानी ऐसे लगा के ऊपर बिंदी, ये भी दर्शाया जाता है। और जबकि इसे ऐसे नहीं दर्शाया जाता, चंद्र बिंदु के रूप में नहीं दर्शाया जाता, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये यही गलत है। ये क्या है? ही गलत है, बाकी सब सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? क्या विसर्ग का कार्य करता है, या चंद्र बिंदु का कार्य करता है, या फिर स्वर का कार्य करता है, या फिर पंचम वर्ण का, या फिर स्वर का? तो किसका करता है? अनुस्वार हमेशा पंचम वर्ण का कार्य करता है। किसका करता है? 160 का पंचम वर्ण का कार्य करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं संपूर्ण, संपूर्ण की जब हम अलग करते हैं तो क्या होता है? सम प्लस पूर्ण से बना है, सम प्लस पूर्ण से बना है। देखिए ये म जो है पंचम वर्ण था, अब इसको क्या किया गया? प से पहले स पे लगा दिया गया, तो ये अनुस्वार का कार्य करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग व्याकरण के अनुस्वार क्या है? अनुस्वार है, व्यंजन है, संयुक्त स्वर है, या संयुक्त अक्षर है? क्या अनुस्वार है, या व्यंजन है, या संयुक्त स्वर, या संयुक्त अक्षर? तो ये अंग क्या होता है? अनुस्वार होता है। अंग क्या होता है भैया? अनुस्वार। संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो कौन कौन हो जाएंगे? ए हो जाएगा, आई हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और औ हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे? ये संयुक्त स्वर होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए, जब एक ही ध्वनि क्या हो जाए, द्वित्व हो जाए, तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि द्वित्व हो जाए यानी दो बार आ जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे युग्मक ध्वनिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संयुक्त ध्वनिया नहीं, संयुक्त ध्वनिया नहीं कहेंगे। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है? उसे युग्मक ध्वनिया कहते हैं। युग्म हो जाए, युग्मक ध्वनिया प्रायः शब्द के मध्य में आती हैं। ठीक है। और जैसे अगर हम बात करते हैं, प्राण हो गया, प्राण, प्राण, ये क्या है? ये तो संयुक्त ध्वनिया है। ये कैसी ध्वनिया है? ये आपकी ये संयुक्त ध्वनिया है, यानी दो ध्वनियों का मेल हुआ है। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनिया जब परस्पर संयुक्त होकर एक ही स्वर के सहारे बोली जाती है तो उसे संयुक्त ध्वनिया कहते हैं। युग्मक की बात करेंगे, एक सेकंड, युग्मक की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है? दो ध्वनिया एक साथ आ जाती हैं। जैसे दिल्ली, ये क्या है? यहाँ पे दो ध्वनिया एक साथ आ गई, दिल्ली, कुत्ता, कुत्ता। तो यहाँ पे देखिए दो ध्वनिया तो आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? युग्मक ध्वनिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संबल जो है, अगर हम बात करेंगे तो संबल किसमें जाएगा? संबल जो है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? यहाँ पे दो ध्वनियां संबल की जब हम बात करेंगे, संबल क्या संपृक्त ध्वनि है? ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि, बी युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि में क्या होता है? दो दो समान ध्वनि साथ में आ जाते हैं। संयुक्त ध्वनि, संयुक्त ध्वनि में क्या होता है? दो असमान ध्वनियां जुड़ती हैं। द्वित्व ध्वनि, ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए संपृक्त ध्वनि। क्या हो जाएगा? संपृक्त ध्वनि है। संबल में क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है? एक एक वर्ण जो होता है आधा होता है। संपृक्त में क्या होता है? एक वर्ण आधा होता है, संबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब चलते हैं तो निम्नलिखित ध्वनियों को निर्दिष्ट विशेषताओं कौन सा अशुद्ध है? च क्या है? तालव्य है, महाप्राण है, अशुद्ध पूछ रहा है। च तालव्य तो है, तालव्य तो है लेकिन महाप्राण नहीं है, इसलिए यही अशुद्ध है, इसलिए यही अशुद्ध है। च ये अल्प प्राण है। महाप्राण कौन होता है? महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है, जबकि ये च कैसा है? पहला है, इसलिए ये महाप्राण नहीं होगा। ऑप्शन ए ख, ख महाप्राण है, सही है। कंठ है, ये भी सही है। तो क्या है? अल्पप्राण है। अल्पप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ठीक है। दंत, ये भी सही है। म की बात करेंगे तो ओष्ठ होता है। सघोष, सघोष कौन होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी सही है। इसलिए इसका सही ऑप्शन अशुद्ध कौन है? आंसर ए। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? अगर पूछ रहा है हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है, तो ध्वनियां क्या दो होती हैं, चार होती हैं, छह, आठ? हिंदी में ध्वनियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना बाधा से होता है, स्वर। व्यंजन जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उसे व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? कौन सी देवनागरी लिपि? कंठ ध्वनि तो होगा, दंतोष्ठ भी होगा, मूर्धा भी होगा, ग्रीवा ध्वनि यही नहीं होगा। ग्रीवा ध्वनि ये अलग लग रहा है, ये देवनागरी लिपि की ध्वनि नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए, ये ध्वनि देवनागरी लिपि की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कच्छा शब्द का उच्चारण है, कच्छा शब्द का अगर हम बताते हैं ये कैसे बनेगा, तो को छा, यही है। छ का निर्माण कैसे होता है? छ का निर्माण जो होता है, छ का निर्माण आधा क प्लस मूर्धन्य स से होता है। तो इसलिए ये क्या बन सकता है? क बन सकता है, फिर क बन सकता है, फिर स बन सकता है, फिर ये बन सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? नासिक की व्यंजन कौन होता है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ड, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा वर्ड होता है वो नासिक होता है। तो स मूर्धन्य से है, नहीं। ग ये तीसरा है, ज ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ये क्या है? पांचवा, ट वर्ग का है, नहीं सॉरी, च वर्ग का है, च ज झ ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मात्र इसमें है, क्योंकि त्र का निर्माण कैसे होता है? त्र का निर्माण जो है
त्र का निर्माण आधा त प्लस र से होता है, तो र व्यंजन है इसमें। एक सेकंड, त्र का निर्माण कैसे होता है? त्र का जब निर्माण की बात करते हैं त्र का, तो कैसे होता है? आधा त प्लस र से होता है इसमें। मूर्धा, इसमें भी र है, ऊपर वाला र। क्रम इसमें भी है, मातृभूमि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें क्या है? री है, इसमें क्या है? री है। एक र व्यंजन किसमें नहीं है? तो डी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मातृभूमि में म है, आ है, तो है री से ऋषि है, भ उ म ई, ये है। मात्र में म आ त र, ये देखिए। क्रम में क र अ म, ये है। मूर्धा में म उ र आ गया ना, इसमें र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहेंगे? अनुस्वार नहीं कहेंगे, अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है प्रत्येक वर्ग, ये ऊपर वाली जो बिंदी होती है अनुस्वार। अंत अस्त जो होता है य र ल व होता है, य र ल व। अकारांत होता है, कौन होता है? अकारांत। अयोगवाह कितने होते हैं? दो। अयोगवाह दो, अनुस्वार और विसर्ग अयोगवाह कहलाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व का उच्चारण स्थान, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है? नहीं, दंत भी होता है और ओष्ठ भी होता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दंतोष्ठ। इसे दंतोष्ठ कहते हैं। व का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? दंतोष्ठ होगा। दंत के अंतर्गत तो आपका त वर्ग आ जाता है, त थ द ध न। ओष्ठ के अंतर्गत प वर्ग आ जाता है, प फ ब भ म। और कंठोष्ठ की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ओ आता है, ओ और औ, ये कैसे हैं? कंठोष्ठ हैं, ओ और कंठोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध का मतलब गलत है। तो दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। पहला है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है? हो ही नहीं सकता, संभव नहीं है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ कैसे होगा? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही गलत है, ये नहीं होगा। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, क्यों? क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है आधा ज यानी जब पहलन प्लस य से हुआ है, इसलिए उच्चारण इसका परंपरा से भिन्न है। सही है, ये बात सही है। छह संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, विसर्ग जो है विसर्ग है, यानी विसर्ग कहाँ से बोला जाता है? कंठ से, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? यही ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है? अनुस्वार वर्ण, अनुस्वार वर्ण पूर्व पूर्व अनुनासिक ध्वनि है, कह रहा है अनुस्वार वर्ण पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है। तीसरा कह रहा है अनुनासन की, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अनुनासिक के उच्चारण में दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है, मुंह से एवं अधिक, मुंह से अधिक। तो अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, ये तो सही है। वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, ये भी सही है। और अनुनासिक के उच्चारण के दौरान, अनुनासिक के उच्चारण के दौरान कम नाक से कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक, ये भी सही है। यानी तीनों सही आए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये सीटेट में पूछा गया है, ये सीटेट में 2020 में 8 जनवरी 2020 को ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक कौन होगा? पांचवा वर्ण होगा। तो अनुनासिक वर्ण कौन सा भी है? अनुनासिक वर्ण प्रत्येक वर्ग का पांचवा होता है। प फ ब भ, ये नहीं होंगे, म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे दीर्घ का वर्ण विच्छेद, दीर्घ का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? कौन सा होगा? दीर्घ है तो द हो, री है, ग है, अ है, कौन सा होगा? ये होगा। दीर्घ में र लगा हुआ तो द होगा, द होगा, द। और दीर्घ द री ग अ, यही होगा पहला ऑप्शन। कौन सा होगा? पहला होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम डी ऑप्शन को देखते हैं तो ये नहीं होगा, द में र, द्र तो हुआ, फिर अ लग गया तो द्रा हो गया, ये नहीं होगा। फिर बी में द्र, द्रुग हो गया, ध्रुव, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद, उद्यान, उ, उद्यान की अगर हम बात करेंगे, उ ठीक है, फिर आधा द, आधा द यानी ये ऑप्शन तो कट गया क्योंकि आधा द तीन में मिल रहा है। फिर फिर यह भी क्या होगा? आधा ही होगा। यह भी क्या होगा? आधा ही, नहीं सॉरी, यह आधा नहीं होगा, यह में आ लगेगा ना। हाँ सही है,
य में आ लगेगा, तो य में आ, देखिए ये ए और डी तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, अ से शुरू ही हो रहा है। उद्यान, उ, बी ऑप्शन में उद, उद मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, य मिल रहा है, फिर यहाँ पे आ है, आ की मात्रा इसमें लगी है, और यहाँ पे अ है, तो ये भी कट गया, इसलिए ऑप्शन सी ऑप्शन जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन में पूछा गया है 2016 में, उद्यान का उ द पे हलंत य आ न अ, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काकल्य वर्ण, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। काकल्य वर्ण कौन सा है? य नहीं है। य कैसा है? य को अंतः अस्त या मूर्धन्य व्यंजन भी कहते हैं, तालव्य, तालव्य कहते हैं। य को क्या कहते हैं? तालव्य या मूर्धन्य, तालव्य या अंतःस्थ कहते हैं। य को क्या कहते हैं? तालव्य या अंतःस्थ। और ये ह जो होता है, ये तो दंत से है, ये दंत से है, ये क्या है? दंत से। ये अंतःस्थ में चला जाएगा, ये अंतःस्थ में चला जाएगा। ड़ जो है मूर्धा में चला जाएगा, ट ठ ड ढ ड़। तो ह जो है, क और ह, काकल्य वर्ण कौन होते हैं? काकल्य वर्ण क और ह, ये दो ऐसे वर्ण है जिसे काकल्य कहा जाता है। ठीक है, काकल्य वर्ण। तो जिस काकल्य किन्हें कहेंगे? जिन व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है उसे, और वायु बंद बंद होके कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलते हैं, उसे काकल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। र का विवरण है। र कैसा है? वर्ष है, लुंठित है, सघोष है, अल्प प्राण है। कैसा है? वर्ष है। र पार्श्विक तो नहीं होगा, क्योंकि पार्श्विक तो ल होता है, ये नहीं होगा। सघोष वर्ष तो होता है, र वर्ष तो होता है। र क्या लुंठित होता है? र लुंठित भी होता है, सही बात है। सघोष, सघोष भी है। अल्प प्राण, ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वर्ष होगा, संघर्षी होगा, लेकिन अघोष नहीं होता है, अघोष नहीं होता है, ये कट जाएगा। वर्ष होता है, वर्ष होता है, और ये महाप्राण नहीं होता, ये महाप्राण नहीं, इसलिए डी भी कट जाएगा। वर्ष होता है, र लुंठित भी होता है, सघोष भी होता है, और अल्पप्राण व्यंजन होता है। और क्या होता है? अल्पप्राण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से अर्धस्वर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी बीएड में पूछा गया। अर्धस्वर, अर्धस्वर की जब हम बात करते हैं तो य और व, ऐसे दो वर्ण है जो जिन्हें अर्धस्वर कहते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? य। इसलिए इसका सही ऑप्शन वो हो जाएगा। ल जो है, ल पार्श्विक होता है। ल कैसा होता है? ल पार्श्विक होता है, ल पार्श्विक व्यंजन है। ल कैसा व्यंजन है? पार्श्विक ध्वनि है। और प आपका उष्ठ हो जाता है, प आपका उष्ठ हो जाता है। और र को लुंठित कहते हैं। र को क्या कहते हैं? र को लुंठित भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। अघोष की जब बात करेंगे, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। महाप्राण की बात करेंगे, दूसरा चौथा। यानी अब इन दोनों में कौन कॉमन है? दूसरा, यही जो दूसरा वर्ण होगा यही। तो क कंठ तो है, कंठ तो है, लेकिन ये पहला है, लेकिन फिर ये महाप्राण नहीं है, इसलिए ये कट जाएगा। ग, ग जो है आपका कंठ तो है, स्पर्श भी है, लेकिन क्या ये महाप्राण है? नहीं है, क्योंकि दूसरा चौथा ही होगा। ख, ख जो है ये दूसरा है, ख दूसरा है, इसलिए ये सही हो जाएगा। तो ये अघोष भी है और महाप्राण भी है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा जो होता है अघोष होता है, तो ख दूसरा है, अघोष भी हो गया। दूसरा चौथा महाप्राण होता है, तो दूसरा है महाप्राण हो गया। घ की बात करेंगे तो महाप्राण तो है, लेकिन अघोष नहीं है, क्योंकि ये फिर सघोष में चला जाएगा, इसलिए ये नहीं है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित भाषा में, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए तथा जिस रूप में लिखे जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें लिपि कहेंगे। स्वर, ध्वनि, ये सब कहेंगे नहीं, लिपि कहेंगे। क्या कहेंगे? लिखित रूप से जो भाषा लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? पुल्लिंग नहीं है, कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे स्त्रीलिंग शब्दों की शुरुआत होती है। वर्णमाला छोटी ई, बड़ी ई जो होती है, ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए। ये पुल्लिंग नहीं होते, स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का, क्रिया में नहीं, वर्षा में र का हुआ है, रिपु में र का हुआ है, वृष्टि, वृष्टि में इसका प्रयोग होता है, वृष्टि में री का प्रयोग हुआ है, वृष्टि में री का प्रयोग हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। अगर हम वृष्टि की बात करेंगे, वृष्टि
का अगर हम अलग अलग करते हैं तो इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण कैसे हुआ है, इसका निर्माण व पे हलंत प्लस री और फिर प्लस मूर्धन्य स पे हलंत, फिर प्लस ट पे भी हलंत और प्लस छोटी, यानी इसी से इसका निर्माण हुआ है वृष्टि का, ऐसी वृष्टि बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा स्वर नहीं है, कौन स्वर नहीं है, तो अ तो स्वर है, उ भी है, ए भी है, लेकिन ई स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। ये क्या है, व्यंजन है। ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। किसमें जाएगा, मूर्धा में, मूर्धा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में कह रहा है कि उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है। तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें फिर मूर्धा कहेंगे, नहीं, स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन नहीं, काकल्य व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, काकल्य व्यंजन। और काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है, 2 है। काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है भैया, 2 है। तो अच्छा ये देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया जाना क्या कहलाता है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाया जाना क्या करता है, वर्ण विच्छेद कहेंगे। वर्णों को अलग अलग कर दिया गया, वर्णों के क्या कर दिया गया भैया, वर्णों को अलग अलग कर दिया। वर्ण संयोजन तो जब आप जैसे प्रत्येक वर्ण संयोजन है, लेकिन जब अलग अलग कर देंगे तो वर्ण विच्छेद हो जाएगा, संधि संधि विच्छेद होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आज के लिए बस इतना ही। और ये 30-31 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि लगातार कहीं न कहीं पूछे गए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।